हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस के विषय में स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। सेंटेंस फर्स्ट है, रवि अलोन गॉट द प्राइज। इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। जिस सेंटेंस में अलोन का प्रयोग किया गया हो उसको अगर निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो अलोन की जगह नन बट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नन बट का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? नन बट रवि गॉट द प्राइज। याद रखिएगा, जहां भी अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन का प्रयोग किया गया हो उसको निगेटिव बनाते समय अलोन की जगह नन बट का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? नन बट रवि गॉट द प्राइज। इसके बाद जो भी सेंटेंस है उसको एज इट इज हम लिख देंगे, नन बट रवि गॉट द प्राइज, जिसका निगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेंटेंस सेकेंड देखते हैं। अफर्मेटिव क्या है? ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। इसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। इसका मतलब है कि केवल मूर्ख ही ऐसा कर सकता था। ठीक है, इसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर जहां भी जिस सेंटेंस में ओनली का प्रयोग किया गया हो यदि उसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो ओनली की जगह नन बट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नन बट का प्रयोग करेंगे। नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। इस तरीके से अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। जिस तरीके से अलोन की जगह नन बट का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से ओनली की जगह भी नन बट का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं। अब इसका देखना, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस तो का रूप तो बदल जाता है, उसका फॉर्म तो बदल जाता है, लेकिन उसका अर्थ या मीनिंग या भाव चेंज नहीं हो सकता है। जैसे आपको देखिए, पहला सेंटेंस था ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। इसका मतलब केवल मूर्ख ही ऐसा कर सकता था। अब इसको बना दिया नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। इसका मतलब है एक मूर्ख के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। अर्थ सेम ही आया लेकिन उसका रूप चेंज हो गया। इस तरीके से सभी सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन अर्थ किसी का चेंज नहीं होगा। इसके बाद फिर देखिए थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, ओनली गुड गर्ल्स आर सक्सेसफुल। अब इसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। जैसा कि रूल है, जहां पर ओनली का प्रयोग होता है उसकी जगह हम नन बट का प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या होगा? नन बट गुड गर्ल्स आर सक्सेसफुल। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं जहां भी सेंटेंस में अलोन का प्रयोग किया गया हो या ओनली का प्रयोग किया गया हो तो उसकी जगह नन बट का हम प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव में। तो एक इस टाइप के सेंटेंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ नंबर सेंटेंस देखते हैं। इसमें एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही रैन अवे। जहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें एज सुन एज का प्रयोग किया गया हो उसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सुन एज आएगा, लेकिन जब निगेटिव में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसको नो सूनर देन लगा करके उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन उसका कर देंगे। जैसे इसमें लिखा है एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही रैन अवे। क्या किया इसमें? एज सुन एज की जगह नो सूनर कर दिया गया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। तो यहां पर नो सूनर डिड का प्रयोग किया गया। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर। इसके बाद दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग किया, देन ही रैन अवे। यानी कि इस जगह हमने क्या प्रयोग किया? देन प्रयोग करके उसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर। तो याद रखिएगा, जहां पर एज सुन एज का प्रयोग हो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। तो यहां पर नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे, और जो दूसरा सेंटेंस है उसके बीच में देन लगा करके हम उसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दें। सेंटेंस फिफ्थ देखते हैं, एज सुन एज सी केम शी मेड ऑब्जेक्शंस।
ये भी एज सुन एज का प्रयोग किया गया है। इसको भी नो सूनर लगा करके इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे निगेटिव में। तो यहां क्या किया, नो सूनर डिड सी कम देन सी मेड ऑब्जेक्शंस। यहां क्या किया, नो सूनर डिड, चूंकि ये ऊपर वाला सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड का प्रयोग लेकर किया गया है। इसके बाद सी कम, इसके बाद दूसरे सेंटेंस में हमने देन को ऐड करके पूरा सेंटेंस वही लिख दिया, देन सी मेड ऑब्जेक्शन। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। याद रखिएगा, एज सुन एज के जो भी सेंटेंस हो वो नो सूनर देन का प्रयोग करके उनको हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बहुत टाइप्स क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस 6 देखते हैं। इसमें अफर्मेटिव क्या, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। इसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, इसका तो रूल थोड़ा अलग होता है। इसमें फेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, फेल टू का, फेल का प्रयोग करते हैं, फेल। इसमें क्या लिया, चूंकि ये देखिए आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब फेल का प्रयोग करेंगे और उसमें जब वर्ब को लगाएंगे तो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, जैसे में टू का प्रयोग किया गया है। ही डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। टू लगाना ना भूलें, यानी कि डिड नॉट तो डिड तो इसलिए लगा चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का था, नॉट तो लगेगा ही, जो निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करें। फेल का प्रयोग इसमें किया गया, यानी फेल का प्रयोग करके इसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया गया है। और जब वर्ब लगाएंगे तो वो टू इन्फिनेटिव के साथ आएगी, टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो कैसे बन गया, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इस तरीके यानी कि फेल का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में भी चेंज करते हैं, फेल का प्रयोग करके। इसके बाद 7 सेंटेंस देखिए, नीता लव्स हिज ब्रदर। जिस तरह वहां पर फेल का प्रयोग किया, यहां पर विदाउट का प्रयोग करके बनाया गया है। यहां क्या किया, नीता इज नॉट विदाउट लव फॉर हिज ब्रदर। यहां पर विदाउट का प्रयोग करके बनाया गया है। नीता इज नॉट विदाउट लव फॉर हिज ब्रदर। फॉर का प्रयोग करेंगे, विदाउट के साथ जब भी आए उसके साथ फॉर का प्रयोग हम जरूर करेंगे, यदि विदाउट का प्रयोग किया गया है तो। यहां क्या, नीता लव्स हिज ब्रदर को क्या किया, नीता इज नॉट विदाउट लव फॉर हिज ब्रदर, और उसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया विदाउट का प्रयोग करके। इसके बाद 8 नंबर का देखते हैं सेंटेंस, ही ऑलवेज लव्स हिज कंट्री। इसको भी विदाउट का प्रयोग करके बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है, ही ऑलवेज की जगह नेवर का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ही इज नेवर विदाउट लव फॉर हिज कंट्री। यहां पर भी इसको विदाउट का प्रयोग करके इसको निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो क्या होगा, ही इज नेवर विदाउट लव फॉर हिज कंट्री, यानी ऑलवेज की जगह नेवर आएगा, चूंकि निगेटिव में हो गया। बाद में कि विदाउट का प्रयोग करके हमने निगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया अफर्मेटिव सेंटेंस को। यानी कि 2 तरीके से चेंज हम लोग कर रहे हैं, एक फेल का प्रयोग करके कर रहे हैं, दूसरा विदाउट का प्रयोग करके हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद 9 नंबर देखते हैं, एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, एवरीबडी की जगह नोबडी का प्रयोग करेंगे, और इसका एडमिट क्या जो है अपोजिट क्या, डिनाई, मना करना। तो वहां करेंगे नोबडी विल डिनाई दैट ही डिड हिज बेस्ट। एवरीबडी जगह नोबडी प्रयोग करके, और इसका जो वर्ब है उसका अपोजिट वर्ड इस्तेमाल किया, डिनाई दैट ही डिड हिज बेस्ट, यानी नोबडी विल डिनाई दैट ही डिड हिज बेस्ट। इस तरीके से अफर्मेटिव से नेगेटिव में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। एवरीबडी का नोबडी याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर देखते हैं, एवरी मैन मेक्स मिस्टेक्स समटाइम्स। इसमें क्या किया गया है, एवरी की जगह नो प्रयोग किया गया। देयर इज नो मैन हु डज नॉट मेक मिस्टेक समटाइम। एवरी की जगह नो का प्रयोग तो किया ही जाएगा, तो उसके बिना निगेटिव हो ही नहीं सकता। देयर इज नो मैन
एवरी जगह नो आ गया और मैन की जगह मैन रहेगा। हु डज नॉट मेक मिस्टेक समटाइम, देयर इज नो मैन हु डज नॉट मेक्स मिस्टेक समटाइम। इस तरीके से इसको अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। तो ये कई तरीके से आपने लगभग ये 4th नंबर का ये वीडियो अपलोड करने में जा रहा हूँ और लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। अलग अलग तरीके से अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने के रूल्स होते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड हैं। इतने में से आपके डीएलएड के एग्जामिनेशन हो या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हो या कई सारे एग्जामिनेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यदि इसको आप ध्यान से देखेंगे, केवल इनका ही प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी एग्जामिनेशन में इन सबको आप कर पाएँ। इतने ही सारे रूल्स होते हैं, कुछ और हैं, उसको अगर टाइम मिला तो और उनको आगे लेक्चर में अपलोड करने का प्रयास करूँ। थैंक यू वेरी मच।